हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट सूडान। सो आज की जो वीडियो रहेगी ये हिंदी क्लास की जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्णमाला। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर क्या होते हैं, उसके बाद उच्चारण तालिका, जिससे एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, जो हमारा उच्चारण तालिका होती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कि वर्णमाला के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या होती है। तो हमारा टॉपिक है फर्स्ट आज का वर्णमाला। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वर्णमाला से ज़्यादा नहीं, हम जैसे आपको पता है अ आ ई यू ग तक जो होता है ये वर्णमाला होती है। ए बी सी डी जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं वो वर्णमाला होती है। ठीक है, सो हम यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन करेंगे। एक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ही जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, इससे रिलेटेड। सबसे पहले आता है कि नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किया जाता है 14 सितंबर को, नेशनल। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि इंटरनेशनल हिंदी डे। तो इंटरनेशनल जो है हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 14 सितंबर को जो बनाया जाता है ये हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है, नेशनल जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, और इंटरनेशनल 10 जन को बनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था। तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा तो कब दिया गया था। इसका राइट आंसर है 1965 को अमेंडमेंट्स हुई थी। उसके बाद जो है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज किसको बनाया गया, तो हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया। नेक्स्ट है, वैसे हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, अगर बता दें तो हिंदी भाषा का वर्णन संविधान में कौन से आर्टिकल में, अगर बात करेंगे कौन से आर्टिकल में हिंदी भाषा का जो संविधान में जिक्र किया गया है 343 से लेकर 351 आर्टिकल। ये पॉलिटिकल की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं। एक और क्वेश्चन बताएं कि भाषा की छोटी इकाई क्या है। कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है, अगर बता सकता है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है, और हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं ये बात करेंगे हम। तो 11 स्वर आपने पढ़ा ही होगा क्लास में भी, हिंदी ग्रामर में तो पढ़ा ही होगा। 11 स्वर 33 व्यंजन हिंदी भाषा में होते हैं। ठीक है, 11 स्वर 33 व्यंजन। जैसे अ से लेकर औ तक जो है हमारे 11 स्वर, और क से लेकर ह तक हमारे 33 व्यंजन। तो 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं हमारे। संस्कृत भाषा में कितने होते हैं, संस्कृत भाषा की बात करेंगे तो संस्कृत में जो है हमारा, संस्कृत में हमारे 13 जो होते हैं स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं हमारे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं भाषा के। ठीक है, सॉरी स्वर के। तो सबसे पहला स्वर है ह्रस्व स्वर, दूसरा है हमारा दीर्घ, और थर्ड है हमारा प्लूत। तो ये आपने क्लास में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिसके उच्चारण करने में कम समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व वो होते हैं, कोई वर्ड बोल रहे हैं हम, उसको कम टाइम लगेगा, कम समय जिसमें लगेगा वो होगा ह्रस्व स्वर। फॉर एग्जाम्पल अ, ई, उ, री। ठीक है, ये होंगे हमारे ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ की बात, दीर्घ क्या होता है, नाम से लग रहा है पता, दीर्घ मतलब लंबा, जिसको बोलने में, जिस शब्द को बोलने में या उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। फॉर एग्जाम्पल आ, ई, ओ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे डबल डबल मात्राएं लग गई है। जैसे ये जल्दी से बोलेंगे अ, ई, उ। ठीक है, ये बोलेंगे आ, ई, ओ, औ। ठीक है, तो ये होंगे हमारे दीर्घ। अब प्लूत की बात होगी तो प्लूत से क्या होता है, इसमें क्या है, स्वर निकल रहा है। जैसे हमारा
किसी चीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है। और इसमें क्या होता है, जैसे हमारी कोई जीव वगैरह से जो चीज़ टच होगी, जैसे पूरा नाम लेंगे राम, राम, अब हमारा तालु भी टच हो रहा है और हमारी ये जो हमारी जीभ है वो भी टच हो रही है, तो राम आप जैसे बोल के बोलोगे ना, तो किसी चीज़ का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब बोलने या पुकारने में किसी मीडियम की नीड होती है तो वहाँ पे हमें हमारा प्लू स्वर होता है, ठीक है, जिससे हमारी जीभ की नीड होती है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया है, तो यहाँ पर ये होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राम, ठीक है। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे जिससे हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो है हमारा उच्चारण तालिका। उच्चारण तालिका क्या होती है? यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। तो उच्चारण तालिका आपने स्कूल में तो लर्न की ही होगी, वैसे ही यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिर भी अगर यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से बताए तो जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अण, ये है हमारा कंठ। दूसरा है ई, च, छ, ज, झ, अण, श, य, यहाँ पे ह भी आता है। तो ये है हमारे तालु। नेक्स्ट है हमारा री, त, ठ, ड, ण, य, ये आता है हमारा, सॉरी, ये आएगा मूर्धा। नेक्स्ट है त, थ, द, ध, न, स, ये है दंत। उ, प, फ, ब, भ, म, ये है ओष्ठ। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा पर मैं अभी आपको समझाऊंगी, पहले इसको लिख लेते हैं। ओ, औ है हमारे कंठोष्ठ। ए, ऐ है हमारे कंठ तालु। व है हमारा दंतोष्ठ। ठीक है। और यम गणम, अण, नम, अ, ये है हमारी नासिका। ठीक है। तो हमने ये पढ़े कुछ उच्चारण तालिका, जिसमें अब मैं बताऊंगी आपको क्या क्या है। आपको याद रखना हो तो आप मेरे तरीके से रख सकते हो, जैसे हम याद कैसे रखते थे। अकुहा विसर्ग का नाम, ठीक है। अकुहा विसर्ग का नाम कंठ। ईचू, ईचू यशा नाम तालु। रीटू रशा नाम मूर्धा। रीतु लसा नाम दंत। उ, उपधा नाम ओष्ठ। ओ, औ कंठ तालु। ए, ऐ कंठोष्ठ। ए, ऐ कंठ तालु। व दंतोष्ठ। और यम गणनम, तो ये होगी नासिका। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है, मैंने लिखा, एक ट्रिक लिखी है मैंने इजी वे पर आपको लर्न करने की। ठीक है। अ, कुहा विसर्ग नाम, मतलब अ से मतलब आ वाले, क से मतलब क की लाइन वाले, क, ख, ग, घ, ण,
और ह से मतलब ह। तो ये 3 वर्ड से बन गई हमारी पूरी लाइन, ठीक है। अकुहा विसर्ग का नाम कंठ। अगला देखो ईचू यशा नाम, ये सिर्फ मैंने लर्न करने के लिए किया है। स्कूल में लर्न करवाते थे ना, तो हमें ऐसे ही करवाते थे, आपको पता नहीं कैसे करवाते थे, पर हमें ऐसे करवाते थे। तो ईचू यशा नाम, ईचू मतलब ई से क्या हुआ, ई से दोनों ई आ गए। च से क्या आ गया, पहली लाइन होगी ना, क ख ग घ न, च छ ज झ, पर च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ। बस ऐसे ही फिर हर एक लाइन चली हुई है नीचे को, आप नोटिस कर रहे होगे। देखो ईचू च छ ज झ न, और साथ में यशा श आ गया हमारा, ठीक है। ये आ गया तालु। अगला है रीटू रशा नाम, रीटू री आ गया, री टू ट ठ ड ढ न, ठीक है। ये हो गया मूर्धा। अब आप ना एक चीज़ और देखो, जैसे आप किसी चीज़ का उच्चारण कर रहे हो, कोई चीज़ बोल रहे हो ना, आपकी कोई चीज़ टच हो रही है, आपकी कोई टंग कहीं टच हो रही है, या कहीं दांतों से आपकी जीभ लग रही है, या ऊपर वाली साइड जिसको हम तालू बोलते हैं, या मूर्धा, इससे आपको कोई जीभ कोई टच हो रही है, नहीं हो, जैसे ट जैसे आपकी ट्विस्ट करेगी ना टंग, तो वैसे ही, ठीक है। तो ये वर्ड वैसे तो नाम लेने से ही पता लग जाएगा आपको। जैसे अगर नासिका य हम बोल रहे हैं तो कहाँ से, नाक से बोल रहे हैं ना, तो नासिका। व बोल रहे हैं ना, तो हमारे लिप्स कहाँ टच हो रहे हैं, पूरी तरह से दांतों में टच हो रहे हैं ना, तो व हो गया हमारा दंतोष्ठ। ए आवाज़ गले से भी आ रही है और साथ में तालु भी टच हो रहा है, ए ऐ, ठीक है। नेक्स्ट है ओ औ क्या हो रहा है, ओ लिप्स क्या हो रहे हैं हमारे, लिप्स क्या राउंड गोल हो रहे हैं ना हमारे, ओ गले से आवाज़ आ रही है, उसके बाद जीभ कहीं टच नहीं हो रही, तो गले से आवाज़ आ रही है और होंठों से आ रही है, ओ औ। तो ये हो गया कंठ ओष्ठ। उ उपधा नाम तो आपको लग गया पता, उ वाले अक्षर आ गए, प से प फ ब भ न, ठीक है। तो ये थे हमारे, देखो उच्चारण तालिका। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जिसे पूछ लेंगे न का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमारा आ गया दंत। वैसे न आप बोलोगे भी ना न, तो ये दंत टच हो रहा है दांत। व कौन सा है, तो दंतोष्ठ। च कौन सा है, तालु। ट कौन सा है, मूर्धा। तो ऐसे ऐसे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की क्लास। और साथ में एक और चीज़ यहाँ पे रहती है हमारी संयुक्त। वैसे तो ये बहुत वास्ट सिलेबस होता है, क्योंकि जैसे हर एक टॉपिक का बहुत ज़्यादा, बट हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। अगर संयुक्त की बात करेंगे तो संयुक्त व्यंजन कई बार आता है कि होते क्या है, तो दो या उससे अधिक व्यंजनों के मेल से जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपको बस इतना याद रखना है, श त्र य, और इसको ऐसे लिखते हैं श्र। ये 4 वर्ड जो हैं जहाँ पे भी आएंगे उसको बोलेंगे हम संयुक्त। क्योंकि देखो श कैसे बनता है, श बनता है 2 शब्दों से, एक क प्लस श, इन दोनों को मिला के बना श। नेक्स्ट है त्र, त आधा त और र को मिला के बना त्र। य कैसे बना, य बना हमारा ज प्लस न को बना के य। श्र, ये वाला श्र कैसे बना, श और र को मिला के बना हमारा श्र, ठीक है। सो ये थी आज की क्लास, होप सो आपको समझ आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।